खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज इजलास हुआ, उसे अवामी असम्बली का इजलास का नाम दिया गया है। आज इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर तनकीद किया। मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि इस इजलास का वो कोई ऐसा ख़ास मकसद अचीव नहीं हो सका या हो सकता जो अंदर इजलास, ये कोई क्लोज डोर इजलास तो होते नहीं है, इनकी बराह रास्त कार्रवाई नशर होती है। यहाँ पर इजलास करके ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा इजलास है जिसको अवामी सतह पर देखा जा सकता है और हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि बंद कमरों में फ़ैसले नहीं हो रहे और ये पब्लिक डोमेन में आके हो रहे हैं, सारे लोग देख सकते हैं। अच्छी बात है, लोगों के इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। या तो होना कि कोई परमानेंट इंतजाम किए जा रहे हैं इस नोयत के 24/7 लाइव फीड चल रही है, जिसको जब चाहे वो लाइव आके बराह रास्त देखता रहे कि असम्बली में कौन क्या कर रहा है। कुछ इस किस्म के अरेंजमेंट्स हों, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था फॉर एग्जांपल कि उन्होंने केसेस की कार्रवाई बराह रास्त कर दी थी कि लोग देख सके कि क्या कार्रवाई हो रही है। वो तो ऑलरेडी असम्बली में हो रही है, तो बाहर इजलास करके सिवाय इसके कि वो रिसोर्सेज में ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना पड़ा, लोगों की तनकीद अलग हुई। तो आई डोंट नो, आपके ख्याल में क्या ये ठीक फ़ैसला था, ये सही फ़ैसला ये होना चाहिए, या इसकी बजाय तवानाइयाँ कहीं और सर्फ हो सकती थी या होनी चाहिए? एनी हाउ, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आज इसमें करारदाद पेश की गई ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद पेश करते हैं, उनकी ज़मानत के केसेस जो हैं वो फौरी तौर पे फिक्स किए जाएं। असम्बली की करारदाद से तो नहीं होने लगा ये। अगर करारदाद से होना होता तो ये पहले दिन ही करारदाद पेश करते और हो जाता। बहुत मुश्किल है। अब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये इजलास यहाँ पर हो सकता है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक ओपन इजलास आप अडयाला के बाहर कर लें, अरकान असम्बली जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी असम्बली लगा लें। अगर इतना ही ये है कि ओपन करना है, पब्लिक में करना है, वहाँ पे आपके वर्कर्स भी होते हैं, एक इजलास वहाँ पे कीजिए। उसमें वसाइल भी इतने नहीं लगेंगे, सिर्फ आने जाना ही होगा ना। बाकी ये जो इंतज़ामात हैं, कुर्सियाँ लेके जाना, पैनाफ्लेक्स लेके जाना, ये ख़र्चा करना, ये सारा उस तरह से नहीं होगा। वहाँ तो मामूल के मुताबिक वैसे भी आप जाते हैं। तो अब ये डिमांड आने लगी है कि अगला इजलास वहाँ पर करें। अब देखते हैं कि कभी इस तरह का कोई फ़ैसला अनाउंस होता है या नहीं। दूसरा, आज अडयाला के बाहर बैरिस्टर गौहर की एक मैंने वीडियो देखी। एक खातून है, वर्कर हैं, उनसे सवालात कर रही हैं, उनसे आर्गूमेंट्स कर रही हैं और उनको ये बार बार पूछ रही हैं कि आप अलीमा ख़ान की तरफ क्यों नहीं जा रहे, आप अलीमा ख़ान की तरफ चलिए, वो वहाँ पे हैं तो आप उनकी साइड पे क्यों नहीं चल रहे। तो खातून का मौक़िफ़ ठीक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये आर्गूमेंट्स रखे हैं, बैरिस्टर गौहर की इस मामले में तारीफ़ बनती है कि उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया कि वो जिस तरह से फुटेज बना रही हैं उनको बार बार मना भी कर रहे हैं, उनको रोक भी रहे हैं। वर्कर्स का एक एंगर या फ्रस्ट्रेशन जो है वो जेन्युइन है, वो हर सतह के ऊपर नज़र आ रही है कि वर्कर पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अपनी ही क़यादत को डिग्रेड कर देना, आप ही की पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको इस तरह से डिग्रेड करना, उनकी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर डालना कि आप उधर जाके खड़े। ये भी फैक्ट है कि अलीमा ख़ान वर्सेस पार्टी के अंदर अब इख्तलाफात इस कदर हो चुके हैं कि ये अडयाला के बाहर भी इकट्ठे एक साथ नहीं खड़े हो पाते कि दोनों एक ही जगह पे, सारे फरीकान एक ही जगह पे हों। अब इतने इल्ज़ाम तराशियाँ हो चुकी हैं, इतना गुस्सा है एक दूसरे के लिए अंदर ही दिल में कि एक इस साइड पर खड़ा होता है, एक इस साइड पर खड़ा होता है। तो ये भी उनको अपने तौर पे सोचना चाहिए कि हम वर्कर्स को कहाँ पे ला के खड़ा कर रहे हैं, या इस जगह तक या इस पॉइंट तक वर्कर क्यों पहुंचा कि वो हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे। जहाँ पे वर्कर ये डिमांड करता है कि सबको मिलके एफर्ट करनी है इमरान खान की रिहाई के लिए, तो वहाँ पे आप खुद ही इकट्ठे नहीं है तो इमरान खान को कैसे रिहा कराएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वो तरीक़ाकार था, जिस तरह से वो क्वेश्चन किए जा रहे और वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे कि बीबी प्लीज़ बस करें, प्लीज़ बस बीबी, हो गया, बन गया टिकटॉक बस। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस किया वो थोड़ा तरीका अच्छा नहीं था, इससे बेहतर भी हो सकता था। बीइंग अ वर्कर आप उनसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, आंसरेबल होना चाहिए क़यादत को, लेकिन वर्कर्स को भी चाहिए कि अपनी ही क़यादत को डिग्रेड करने की बजाय थोड़ा सा तरीका बेहतर कर लिया जाए। उस खातून ने बड़े महज़ब अंदाज में बातचीत किया, कोई गालम गलोच नहीं की, ऑल्दो कि मीडिया को थोड़ा बुरा भला कह रही थी, लेकिन फिर भी ये तरीका जो है ये मुनासिब नहीं था। बैरिस्टर गौहर की तारीफ़ बनती है कि उन्होंने, कोई और होता ना सरभिरा, कोई गुस्से वाला आदमी होता, सरभिरा तो चलो मैं नहीं कहता, कोई थोड़ा गुस्से वाला होता है या गर्म मिजाज का आदमी होता, फॉर एग्जांपल शेर अफजल मरवत वहाँ पे होते तो वो कोई ना कोई और ख़बर बन जाती, या कोई और इस तरह का आदमी होता, शाहिद खटक होता फॉर एग्जांपल, जिस तरह के वो थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हैं। उन्होंने बल्कि एक दो बार ऐसे लोगों को थोड़ा डांटा भी है। तो अगर कोई और होता तो शायद वो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इसको बड़ा नाइसली हैंडल किया, जो कि काबिल तारीफ़ है।